मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगी जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते। उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चली जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है, क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में, क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाली हूँ, उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और न उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज होती है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देनी चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपानी चाहिए, वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है। मेरे बच्चे, उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात जात होती है तब तुम उसे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राज्यों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियां से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कम कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था
कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है। तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है। अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है। कभी भी तुम पर पलटकर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटाव प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से जात हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया। उसने काफी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो सबसे ज्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे। देखिए, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक नए चेन चैप्टर में आप लोग एंटर करने वाले हैं। और देखिए, ये स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया है। अगर किसी के साथ, सबके साथ ये चैनल मैसेज आया है, बहुत स्पेसिफिक। अगर किसी के साथ पास्ट में, मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जी आई, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, जहाँ पर आप पूरी तरह से पिस्ड ऑफ हो चुके थे कि कब ये सारी चीजें सही होंगी, कब ये सारी चीजें बैलेंस आउट होंगी, कब मैं यहाँ से निकलूंगा या निकलूंगी, ये हेडेक मेरी कब खत्म होगी। तो यहाँ पर माँ काली की तरफ से स्ट्रांग मैसेज आया है। वह चीजें आपके हक में हो रही है और सारी चीजें बैलेंस आउट हो रही है, शट आउट हो रही है। आप वहां से निकल रहे हैं, उस हेडेक से आप लोग निकल रहे हैं। ये स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया है और यहाँ पर ये भी रिपीटेड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको 888 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 111 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 555 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, इस रीडिंग के बाद आपको ये इंजन नंबर दिखाई दे। ये कीन इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। चीजों को सही ही कहा जा रहा है, चीजों को बैलेंस आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपको आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता लगे कि ये आपकी ही रीडिंग है, ये आपकी ही एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ज्यादा विस्तारित हो रहा है। आपके आभा मंडल में एक मैं विस्तार होते हुए देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा लुक्सुरियस ब्यूटी को एंजॉय करने वाले हैं। आपकी ब्यूटी में काफी ज्यादा मैं अपग्रेड होते हुए देख रही हूँ। अगर आप लोग मेल भी हैं तो हो सकता है आपका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने वाली है। और अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपकी स्किन में फीमेल कोई भी है। आप लोग जब स्माइल कर रहे हो तो हो सकता है किसी ने आपसे कहा भी होगा। आजकल बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं या आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। आजकल बहुत ज्यादा आपकी स्किन ग्लो कर रही है, बहुत शाइन कर रहे हो आप लोग। चमक वाली एनर्जी होती है, शाइन वाली एनर्जी, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेल फीमेल कोई भी है, आपका वीनस, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है या हुआ है, मुझे दिख रहा है। आप अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा चार्मिंग है, आप बहुत चार्मिंग है, बहुत ज्यादा आकर्षण है। आप एक आकर्षण का केंद्र बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप मेल है, फीमेल है, लेकिन आपके अराउंड में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है, एक ऐसा आकर्षण मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होना चाहते हैं।
आपके जीवन में आप काफी ज्यादा लग्जूरियस अच्छी लाइफ को जीने वाले हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं। काफी अच्छी लाइफ को आप लोग मुझे अट्रैक्ट करते हुए रहे हैं। लग्जूरियस लाइफ को आपका शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर माँ काली आपको क्लियर मैसेज देना चाहती है। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कहना चाह रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सही नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है। आप सोच में डूबे हुए हैं, काफी ज्यादा लंबी सोच में है। तो यहाँ पर माँ काली कह रही है, जो चीज आपको सही लग रही है, जो चीज आपको सही दिख रही है, उसमें आपको कार्य करना चाहिए। जो आपको उचित लगे वही कार्य करें, क्योंकि वह आपके लिए सही है। आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे आपकी अंतरात्मा से बार बार आवाज निकल रही है, लेकिन आप उन चीजों को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माँ काली आपको बता रही है। दिव्य शक्ति आपको मार्ग दिखा रही है, आपको दिव्य मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा संचालित करती रहती है। दिव्य शक्ति आपको चला रही है। देखिए, ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपकी जीवन में कुछ ऐसा लेसन है जिसे अभी आपको सीखना है, समझना है, कुछ ऐसी चीजें हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, जैसे आपको माँ काली कह रही है कि आप प्रेम है, आपको प्रेम के लिए चुना गया है। आप एक पूर्ण है, संपूर्ण है। आपको लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी प्रकार से मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई जप ध्यान कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, ग्नॉय से जो करते भी हैं। हो सकता है आप जब ध्यान करते हैं या फिर किसी प्रकार की साधना करते हैं तो आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो रहा है, आपके मन में बहुत सारी दया भाव आ रहा है। मुझे आप ऐसे प्रश्न लग रहे हैं जैसे सबके प्रति दया भाव रखने वाले, सबके प्रति मन में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं रखने वाले। काफी ज्यादा दया, जैसे दया धर्म बहुत ज्यादा है। आप सभी जीव जंतु पौधे तक के लिए भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर नेचर का भी कार्ड है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके लिए यहाँ पर माँ काली कह रही है कि आपको सबके लिए दया भाव रखना है। आप रखते भी हैं। आपको एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है, उन लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, जीव जंतु की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जानें। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है, वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया
कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर, कि इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, या आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुलकर के कुछ बातें करना चाहते हैं। ये खुलकर के पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसीलिए जानना चाहते हैं, क्योंकि यह आपके हैं, या आपको दुखी नहीं देख सकते, या आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे। एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। ये सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान होके उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है, क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है। आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं, और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है, आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने, और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वो आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया। जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया, और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद ये नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। ये गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। आपकी माता की कृपा आप पर बरस रही है, जिसका अनुभव तुम आप करने जा रहे हो। यही वह समय है जब तुम बुलंदियों को छुओगे। तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे साथ होगी, रिश्ते सुधरेंगे, सम्मान मिलेगा, और जो सपने
तुमने खुली आंखों से देखे थे, अब वे साकार होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम कैसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सफलता अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ब्रह्मांड यह आग्रह कर रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनो। जो भी इच्छा तुम्हारे मन में है, इस संदेश को सुनते ही वह पूरी हो जाएगी। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे स्वप्न हैं जो अभी तक साकार नहीं हो पाए, परंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। अब 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यही वह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। जीवन अब बहुत सरल होने वाला है। हर दिशा से खुशियां तुम्हें घेर लेंगी। मन की दुविधाएं समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठेगा। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक शक्तियां का घेरा है जो तुम्हें हर सफलता से बचाएगा। तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। एक नई शुरुआत की और तुम बढ़ रहे हो। अब हर शंका का बादल दूर हो जाएगा, दुख तकलीफें मिट जाएंगी और चारों ओर खुशियां। बरगी मेरे बच्चे, ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन को एक अनोखे आनंद और असीमित समृद्धि के लिए तैयार किया है। तुमने जो भी सपना देखा है वह अब सच होने वाला है। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर अग्रसर है। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हारा जीवन अद्भुत सुख और शांति से भरने जा रहा है और अब तुम्हारे जीवन में हर आनंद का स्वागत है। मेरे बच्चे, आपकी माता की कृपा इस समय आप पर बरस रही है। यही वह शुभ अवसर है जब तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे और साधारण से असाधारण बनने की ओर अग्रसर होंगे। उस पल की प्रतीक्षा करो जब अनेक शुभ समाचार तुम्हारे द्वार पर आएंगे। तुम्हारे जीवन में अब ढेर सारी खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे सभी दुख और तकलीफें अब समाप्त होने जा रही हैं। तुमने जो लंबे समय से कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया, वह सब अब अतीत का हिस्सा बनने वाला है। जिस पल का तुमने इतने समय से इंतजार किया, वह शुभ घड़ी अब निकट आ रही है। धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएं। तुम्हारे भाग्य में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। आपकी माता इस समय तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बना रहे हैं जिसमें तुम एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई उजागर होगी जो तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। तुम्हारे जीवन में 3 नए मित्र आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए सहायक और लाभदायक सिद्ध होंगे। मेरे बच्चे, सफलता के मार्ग पर संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। तुम अपनी और धन, वैभव और सुख को सहजता से आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारा भाग्य जल्द ही बदलने वाला है। यह बदलाव असाधारण और चमत्कारिक होगा। एक लंबे समय से सहन किए गए दर्द का अंत होने जा रहा है और एक नया सवेरा तुम्हारी जिंदगी में आकर उसे सुख से भर देगा। अब तक जो जो तुम्हें असंभव लगा, वह अब संभव होने जा रहा है। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और नए अवसर अब तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन तुम कभी हारे नहीं। तुमने अपनी मुस्कान और शांति बनाए रखी। अब आपकी माता की कृपा से तुम वही सकारात्मक जीवन पाओगे जिसकी तुम कामना करते थे। तुमने दूसरों को खुशियां बांटी हैं और अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी खुशियां लिख रहा है। संयम और धैर्य के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाओ। अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होगी और कठिन रास्ते सरल होते चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में नए मित्रों का सहयोग मिलेगा और शत्रु दूर हो जाएंगे। कठिनाइयों से मुक्त होकर अब तुम बुलंदियों को छुओगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। जिस्म मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तुम्हारे खोए हुए सुख अब पुनः मिलने वाले हैं। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब तुम दुविधा और परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और सफलता तुम्हारे साथ चलेंगी। मेरे बच्चे, कुछ शक्तियां तुम्हारे साथ निरंतर का कर रही हैं, जिन्हें तुम महसूस कर पाओगे। हर कार्य बनते चले जाएंगे,
तुम्हारे मार्ग का अंधकार अब प्रकाश में बदल जाएगा। तुमने जिन कमियों को देखा अब प्रचुरता देखोगे। द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत संघर्ष किया है जीवन में, कुछ कठिन समय तुमने देखे हैं, लेकिन कठिनाइयों का वह दौर अब बीत चुका है। तुम्हें रुलाने वाला खुद तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हें सताने वाला अब खुद क्षमा मांगेगा। जिन्होंने नकारात्मकता का प्रयास किया, उनके जीवन में तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म, उनके फल और तुम्हारी सकारात्मक क्रियाएं उन सभी नकारात्मक क्रियाएं को नाकाम कर देंगी। तुम्हें एक सुनहरा मौका मिलेगा जीवन में बहुत आगे जाने का। मेरे बच्चे, आपकी माता की कृपा बरस रही है। दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अंधकार में रास्ते भी प्रकाश में बदल जाएंगे। सुख बरसेगा, शांति मिलेंगे। तुम्हारा जीवन आकस्मिक रूप से बदल जाएगा। जो नहीं था अब वह भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए हर कार्य अब मुमकिन सा हो जाएगा। तुम बहुत बड़ी सफलता देखोगे। तुम अपने संघर्षों में जीत जाओगे।